Hello friends, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you friends? Hope you all will be fit and fine. मैं सुंदर सर एक बार फिर सबका स्वागत करता हूं सुंदर सर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज से हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं और हमारी सीरीज है वो एडवर्ब्स। In this particular series, I am going to tell you about adverbs and its kinds. So please stay with me throughout the series. तो स्टूडेंट्स, आज से जो सीरीज़ शुरू करें हम एडवर्ब और उसके काइंड्स की, तो वो सीरीज़ जो है कंप्लीट सीरीज़ होगी। इसमें एडवर्ब्स के बारे में जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे के सारे डाउट्स मैं एक एक करके क्लियर करूँगा। बहुत ही डिटेल में जो है इस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आज के इस पर्टिकुलर जो पार्ट है इस वीडियो में, इस पार्ट में आज मैं केवल आपको बताऊंगा कि एडवर्ब क्या होती है। देखिए फ्रेंड्स, एडवर्ब जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट होता है, एक भाग होता है। जैसा कि आपको पता है कि पार्ट ऑफ स्पीच आर कॉल्ड द सोल ऑफ ग्रामर। इंग्लिश की ग्रामर अगर आपको ख़ास तौर से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए या आइल्स के लिए या किसी प्रकार की तैयारी, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और विशेष तौर पे इंग्लिश के लिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है पार्ट ऑफ स्पीचेस। तो पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आपको डिटेल जो है नॉलेज कम्प्लीटली होनी चाहिए। तो इसी के अंतर्गत हम नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स वगैरह के बारे में वीडियोज़ आप देख सकते हैं। पहले मैं इस पर कर चुका हूँ। आज जो है हम टॉपिक ले रहे हैं हमारा वो है एडवर्ब, मीनिंग एंड काइंड्स। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और मेरे नए साथी अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, हम शुरू कर लेते हैं हमारी ये वीडियो। देखिए स्टूडेंट, जब बात आती है हमारे पास की एडवर्ब की, सबसे पहले तो क्या है कि हमारे पास कई बार थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कि एडवर्ब क्या होती है। कि आमतौर पे जो धारणा होती है कि एडवर्ब वो वर्ब होता है, जो वर्ड होता है जो केवल वर्ब को क्वालिफाई करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम देखें तो एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यानी कहने का मतलब क्या है कि एडवर्ब जो है ना केवल वर्ब को बल्कि एडजेक्टिव और एडवर्ब अपने आप को भी और वर्ब को भी क्वालिफाई करता है। इसके अलावा कुछ एक जो नहीं है, इसके अलावा भी जो है क्या कहते हैं, आल्सो क्वालिफाइज प्रेपोजिशन, कंजक्शंस, नाउन, प्रोनाउंस एंड इवन अ सेंटेंस। कहने का मतलब क्या है कि एडवर्ब जो है ना केवल वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को ही क्वालिफाई करता है, बट नाउन, प्रोनाउन, कंजक्शंस, प्रेपोजिशंस और इवन एक सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। तो इस चीज़ को आपने सबसे पहले जो है, किसी भी चीज़ को जानने से पहले मेन जो है उसका जो कंसेप्ट है वो समझना है। तो आज के इस वीडियो में आपको यही होता है कि हमने अच्छी तरह से समझना है कि एडवर्ब जो है वो क्या है और वो किस प्रकार से अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है। तो कुछ एग्जाम्पल के जरिए जो है मैं आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, देखिए ही वॉक्स स्लोली। अब यहाँ पर हमारे पास स्लोली जो है ये हमारे पास क्या है, ये एडवर्ब है। और ये एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये हमारे पास जो वॉक है हमारे पास वर्ब, इस वर्ब क्या है हमारे पास, ये वॉक जो वर्ब है इसको क्वालिफाई ये कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही इज वेरी इंटेलिजेंट। अब इसमें अंदर जो वेरी जो है हमारे पास क्या है, ये एडवर्ब, वेरी जो है हमारे पास एडवर्ब है। अब ये क्वालिफाई किसको कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है इंटेलिजेंट को। और इंटेलिजेंट क्या है, इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट वर्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर क्या है कि ये एडजेक्टिव को ही ये क्वालिफाई कर रहा है। जैसे ही इज वेरी गुड, तो गुड भी हमारे पास क्या है जैसे, तो हम उस प्रकार से ये चीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द हॉर्स रन्स वेरी फास्ट। अब इसके अंदर वेरी वर्ड जो है ये हमारे पास क्या है, वेरी जो है वो एक एडवर्ब है और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये हमारे पास फास्ट को कर रहा है। और फास्ट क्या है, फास्ट जो है वो अपने आप में ही दूसरी एडवर्ब है।
तो फास्ट भी अपने आप में क्या है, फास्ट भी जो है वो एडवर्ब है। तो एक एडवर्ब जो है वो दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर सकता है और इवन किन सेंटेंसेज में करता है। तो ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि कई बार जो है दो एडवर्ब्स भी आते हैं, यानी कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई भी करता है। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। और एग्जाम्पल है, द एरोप्लेन फ्लू एग्जैक्टली ओवर माई हाउस। अब एग्जैक्टली जो वर्ड है ये हमारा क्या है, एडवर्ब है, ये हमारा एडवर्ब है और ये क्वालिफाई किसको कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है ओवर। ओवर क्या है, हमारे पास एक प्रेपोजिशन है। तो ये जो है एग्जैक्टली वास्तव में किसके लिए प्रयोग किया गया यहाँ पर, ये ओवर जो एक प्रेपोजिशन है इसको क्वालिफाई कर रहा है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि एडवर्ब जो है एक प्रेपोजिशन को भी क्वालिफाई करता है। नेक्स्ट में अगर आप देखिए एग्जाम्पल, आई हेट हर सिंपली बिकॉज शी ड्रिंक्स वाइन। तो यहां पर जो है सिंपली जो है क्या है, हमारे पास एडवर्ब है। सिंपली क्या है, एडवर्ब है और ये क्वालिफाई किसको कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है बिकॉज। बिकॉज क्या है, बिकॉज हमारे पास एक कंजक्शन है। तो इस प्रकार से एडवर्ब जो है एक कंजक्शन को भी क्वालिफाई करता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फॉर्चुनेटली द टेररिस्ट वाज कॉट। अब इसमें फॉर्चुनेटली जो है वो क्या है, फॉर्चुनेटली हमारे पास एडवर्ब है। फॉर्चुनेटली क्या है, एडवर्ब है और ये क्वालिफाई किसको कर रहा है इसमें, द टेररिस्ट को। और टेररिस्ट क्या है हमारे पास, टेररिस्ट क्या है, टेररिस्ट एक नाउन है। टेररिस्ट क्या है, एक नाउन है। तो ये नाउन को भी क्वालिफाई करता है। देखिए यहां पर एक कंफ्यूजन हो सकता है कि जैसे कि जो नाउन या प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है उसको तो हम एडजेक्टिव कहते हैं, बट कुछ एक सेंटेंसेस में एडवर्ब भी जो है नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, इस चीज़ को आपने ध्यान थोड़ा सा रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे, ओनली ही नोज द ट्रूथ। तो यहाँ पर एग्जैक्टली हमारे पास ओनली क्या है, ओनली हमारे पास एडवर्ब है और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये हमारे पास जो है एडवर्ब जो है वो पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट में जैसे इवन, इवन भी हमारे पास क्या है, एडवर्ब है। तो ये भी क्वालिफाई किसको कर रहा है, ही सी कम्स लेट। तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस प्रकार से कि एक एडजेक्टिव जो एक एडवर्ब जो होता है वो ना केवल वर्ब को बल्कि एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव को भी, वर्ब को भी और एडवर्ब को भी दूसरे एडवर्ब को भी जो है क्वालिफाई करता है। इसके अलावा नाउन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजक्शंस और इवन सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। तो ये आपने थोड़ा सा ये चीज़ का ध्यान में रखना है कि एडवर्ब जो है वो क्या होता है, क्योंकि जो इसके प्रति जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि एडवर्ब का मतलब केवल जो वर्ब को क्वालिफाई करे, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि एडवर्ब जो है वो वर्ब के अलावा भी दूसरी एडवर्ब्स या अदर पार्ट ऑफ स्पीच को भी क्वालिफाई करता है। फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि एडवर्ब्स, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, कि एडवर्ब्स कितने प्रकार के हमारे पास बेसिकली होते हैं। तो एडवर्ब्स को ध्यान रख लीजिए, एडवर्ब्स हमारे पास 3 काइंड्स होते हैं, सिंपल, रिलेटिव और इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। 3 प्रकार के जो है एडवर्ब्स हमारे पास होते हैं। तो ये तीनों के नेम जो है आप देख लीजिए। और अगर हम बात करते हैं हमारे पास सिंपल एडवर्ब की, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट एडवर्ब होता है और जो सबसे ज़्यादा जो है एक जिसका एरिया जो है सबसे बड़ा होता है, उसी का जो है हम लेते हैं कि अगर बात सिंपल एडवर्ब की करें तो सिंपल एडवर्ब के अंदर जो है ये यूज़ किया जाता है टाइम, प्लेस, नंबर और फ्रीक्वेंसी, मैनर, रीजन, डिग्री, अफर्मेशन और नेगेशन के लिए। तो ये कुछ एक यूजेज हैं कि जिनका हम प्रयोग करेंगे सिंपल एडवर्ब का। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको इतना ही बताऊंगा कि एडवर्ब्स से, जैसे हमने बताया कि एडवर्ब्स क्या है, उसके मीनिंग्स और इसकी बेसिक्स काइंड कितनी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको लेके आऊँगा आपके लिए कि सिंपल एडवर्ब्स में एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स,
जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है। और अब हम इस एडवर्ब्स की जितनी भी काइंड इसको 1 बाय 1 डिटेल में जो है इसको हम करेंगे। तो आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ इस पूरी सीरीज़ को जो है कंप्लीट आप देखिए। अगर आपने एडवर्ब्स को अच्छी तरीके से समझना है तो आप लगातार पूरी कंप्लीट सीरीज़ में मेरे साथ बने रहिए। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट एडवर्ब पार्ट 2 के अंदर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एडवर्ब ऑफ मैनर्स के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि ये जो जानकारी मैंने आपको दी है आपके लिए लाभदायक साबित होगी, आपको पसंद आएगी। किसी प्रकार की क्वेरी वगैरह है या किसी प्रकार की आपको कोई है, किसी प्रकार की आपको जिज्ञासा है, किसी चीज़ कोई क्वेश्चन है आपके मन में, तो आप मुझसे कमेंट्स के ज़रिए जो है वो पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ। तब तक हैव ए नाइस डे। थैंक यू।